एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह केंद्र सरकार में होने वाले भर्तियों में बदलाव से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सभी भर्तियों की एक परीक्षा, जी हाँ, अगर अब आप 2021 से नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं कोई भी भारत के बहाली में, तो बैंक के लिए अलग से, रेलवे के लिए अलग से और एसएससी के लिए अलग से परीक्षा देने की आपको आवश्यकता जो है अब नहीं है। इसी से संबंधित जो है ये पेपर में न्यूज आया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, नई दिल्ली विशेष संवाददाता, मतलब कि दिल्ली के पेपर में भी आया हुआ है और पटना का पेपर में भी आया हुआ है। यह हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़ है। आप चाहें तो इस कटिंग को पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एबी जानकारी पर इस कटिंग को पा सकते हैं। तो सीधे चलते हैं कि क्या न्यूज़ आया हुआ है। तो देखिए ऊपर सबसे लिखा हुआ है, राहत, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी, उम्मीदवारों को ग्रुप बी सी के लिए अलग अलग परीक्षा देने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। आगे जानकारी क्या दिया हुआ है देखिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, सभी भर्तियों की एक परीक्षा। जी हाँ, सभी भर्ती जो रेलवे, बैंक, एसएससी, अब सभी के लिए अलग अलग परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक ही परीक्षा में सभी परीक्षाओं का आपका काम हो जाएगा। इससे विद्यार्थियों को श्रम, समय और पैसे की बर्बादी बहुत कम हो जाएगी। जैसे मांग चले कि एक लड़का को नौकरी करना है बैंक में, तो बैंक की परीक्षा देता है, पुनः एसएससी की परीक्षा देता है, फिर रेलवे की परीक्षा देता है। नौकरी तो एक ही जगह करनी है और एक व्यक्ति जो है तीनों जगह, अगर तेज तलाक विद्यार्थी है तो तीनों जगह वहीं जो है अपना जो है छा जाता है। इस प्रकार जो है अन्य लोगों को मौका नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे परीक्षा कराने से आपको काफ़ी लाभ होगा। नेशनल लेवल पर यह परीक्षा ले ली जाएगी, 3 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। लेकिन आप रैंकिंग बढ़ाना चाहते हैं तो दोबारा भी परीक्षा यह आसानी से दे सकते हैं। जैसे सीटेट टेस्टेड कैसे होता है कि अगर पास कर जाते हैं तो ठीक है, अगर पास करने के बावजूद भी और अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो दोबारा देकर अपने अंक को आप बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको और लाभ मिलेगा या मेरिट लिस्ट में आप ऊपर चले जाएंगे। तो इसी से संबंधित पूरी जानकारी है जो आपको न्यूज़ पेपर के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, सभी भर्तियों की एक परीक्षा, नई दिल्ली विशेष संवाददाता। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए आरंभिक परीक्षा होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी। एनआरए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी कराएगी। ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती से इसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। बाद में अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल हो जाएगी। और क्या जानकारी दिया हुआ है कि साल में 2 बार परीक्षा, यह जो है परीक्षा जो होगी नेशनल, वो साल में 2 बार होगी। उसी के बारे में देखिए यहाँ दिया हुआ है नीचे लेफ्ट साइड में कि साल में 2 बार परीक्षा। जावड़ेकर ने बताया कि एनआरए साल में 2 बार सीईटी आयोजित करेगी। अभी रेलवे, बैंकिंग तथा एसएससी में ग्रुप बी और सी के 1.25 लाख यानी कि लगभग 1.25 लाख पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं। सुधार का मौका सबसे नीचे दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, सुधार का मौका। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सीईटी में सफल उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट तैयार होगी जो 3 साल मान्य रहेगी। हालांकि जो परीक्षार्थी स्कोर बेहतर करना चाहेंगे वह पुनः परीक्षा दे सकेंगे। पुनः देखिए, सुधार का मौका बहुत अच्छा है, इसको हम रिपीट करके बता देना चाहते हैं कि सुधार का मौका। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सीईटी में सफल उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट तैयार होगी जो 3 साल तक मान्य होगी। तो इस प्रकार आपको स्पष्ट हो गया कि जो सीईटी जो परीक्षा होगी वह
3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। आगे लिखा हुआ है कि हालांकि जो परीक्षार्थी स्कोर बेहतर करना चाहते हैं, मान लीजिए कि परीक्षा दिए हैं और उनको लग रहा है कि नहीं हमारा नंबर और आ सकता है, तो वो दोबारा भी परीक्षा जो है दे सकते हैं, जिसका अगर अच्छा अंक आ जाता है तो उनकी मेरिट लिस्ट और अच्छी हो जाएगी। उन्हें साफ किया कि सिर्फ आरंभिक परीक्षा एक होगी, ये भी ध्यान देना है। साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा क्या होगी, एक होगी, सिर्फ आरंभिक परीक्षा जो है होगी, बाकी अन्य औपचारिक पहले की तरह ही रहेगी। निजी क्षेत्र पहले करें। देखिए इसमें भी दिया हुआ है, सिंह ने कहा कि राज्यों और निजी क्षेत्र को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए। निजी क्षेत्र इस परीक्षा का स्कोर से उम्मीदवारों का चुन सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने राज्य से भी कहा है कि राज्य में भी जो अलग अलग तरह की जो परीक्षाएं होती है, स्टेट की होती है, फिर जो एसएससी की होती है, फिर इंटर लेवल या हाई स्कूल या बहुत सारी परीक्षाएं अलग अलग ढंग से होती है, लेखपाल की होती है। तो इस प्रकार राज्य से भी आग्रह किया गया कि आप भी इस प्रकार के नियम को जो है अपने अपने राज्यों में लागू करें। इसके बाद देखिए बॉक्स में जो दिया हुआ है नरेंद्र मोदी के फ़ोटो के साथ पहला जो है पॉइंट दिया है 2.5, लेफ्ट साइड में ऊपर दिया हुआ है 2.5। इसमें क्या है भाई, तो 2.5 करोड़ युवा सालाना 1.25 लाख पदों के लिए देते हैं परीक्षा। इसके बाद है 20 एजेंसियां अभी परीक्षा आयोजित करवाती हैं। भारत में भी 20 एजेंसियां ऐसी हैं जो परीक्षा के आयोजन करवाती हैं। और तीसरा देख दिया हुआ है कि 3 साल के लिए मान्य होगी राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट। इसके बाद नरेंद्र मोदी इसके बारे में क्या कहते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। एक परीक्षा होने से परीक्षार्थियों को आसानी के साथ साथ समय और संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसके बाद देखा है सहूलियत क्या होगा भाई, इसमें देखिए दिया हुआ है कि ग्रुप बी और सी की आरंभिक परीक्षा की अर्हताएँ समाप्त होती हैं, लेकिन हर बोर्ड का अलग पैटर्न होने से उम्मीदवारों का अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी। आगे देखिए क्या होगा, सफलता। सरकार ने पूर्व में MBBS में प्रवेश के लिए एक टेस्ट किया है जो सफल रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक एजेंसी NTA का गठन किया है। पहले यह कार्य CBSE या अन्य एजेंसियों को करना पड़ता था। आगे देखिए इसमें दिया हुआ है दाहिने साइड में इस कवायद के फायदे क्या हैं। तो देखिए दिया हुआ है कि परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब यह नहीं होगी। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। जैसे मान चलिए उसी दिन बैंक का है, उसी दिन SSC का है, उसी दिन आपका CTET का है, तो ऐसे परिस्थिति में बच्चों का फॉर्म समय और बर्बाद होता था। अब एक ऐसा नहीं होगा, 2 परीक्षा एक दिन टकराएगी नहीं। दूसरा फायदा क्या है कि परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, यह समस्या खत्म होगी। तीसरा है परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालय पर केंद्र होगा, दूर जाना नहीं होगा। जी हाँ, हर एक जिला के मुख्यालय में परीक्षा केंद्र होगा। अगला है एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी, यात्रा पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। इसके बाद क्या है, रेलवे भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग IBPS के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। और अंतिम है अभी आवेदन से लेकर नतीजे आने में 12 से 18 महीने लगते हैं। CET से यह समय घट जाएगा। तो आप ये भी देखिए यहाँ बहुत सारे इस फायदे हैं। क्या क्या फ़ायदा है पूरा रिपीट करके बता देते हैं कि यह जो परीक्षा होगी यह बैंकिंग, SSC और रेलवे के लिए अलग अलग नहीं देना होगा, एक ही परीक्षा होगी। यह परीक्षा जो है 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन अगर आपके अंक कम आते हैं तो आप दोबारा भी परीक्षा इसको दे सकते हैं। और दूसरा है कि यह परीक्षा साल में 2 बार होगी। और तीसरा इसकी जानकारी है कि ऐसा होने से आपको 2-3 परीक्षाएं जो कभी कभी टकरा जाती है कि उसी दिन बैंकिंग का है, उसी दिन SSC का है या उसी दिन रेलवे का है, तो इस प्रकार की संभावना अब नहीं रहेगी। तीसरा है कि हर एक जिला में यह परीक्षाएँ होगी, तो आने जाने का झंझट भी जो है आपका नहीं रहेगा। इसके बाद जो है
जो अनेक तरह के फॉर्म विद्यार्थी को भरना पड़ता था कि बैंकिंग के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग और एसएससी के लिए अलग, तो वो भी समस्या से आपको निदान मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो है यह जो नया नियमावली आया है भारत सरकार का, इस सभी भर्तियों को लेकर एक परीक्षा ये बहुत ही उपयोगी और विद्यार्थी के हित में है, और इसके लिए हमको बहुत सारी शुभकामनाएं भी देनी चाहिए। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं, और इसी प्रकार के अन्य शिक्षा से संबंधित और नई नई नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप हमारे इस एबी जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, और ये सभी कटिंग न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल एबी जानकारी को जो है फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी एबी जानकारी नाम का पेज बना हुआ है और फेसबुक पर ग्रुप भी है। ये सभी जानकारियाँ आपको जो है वहाँ पर मिलती रहेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेके आएंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को अंत तक सुना, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत।